अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हद तक इज़्ज़त, सिविल हद तक इज़्ज़त, क्रिमिनल हद तक इज़्ज़त, इन दोनों में यानी सिविल एंड क्रिमिनल डिफेमेशन में फ़र्क क्या है। सिविल यानी दीवानी नौइयत की हद तक इज़्ज़त और क्रिमिनल फौजदारी नौइयत की हद तक। सिविल और क्रिमिनल हद तक इज़्ज़त में फ़र्क। सिविल यानी दीवानी हद तक इज़्ज़त और क्रिमिनल यानी फौजदारी हद तक इज़्ज़त। इन दोनों किस्म की हद तक इज़्ज़त में, इन दोनों किस्म की डिफेमेशन में ये दोनों जुर्म हैं। ताहम सिविल हद तक इज़्ज़त में आपको दावा दायर करना होता है, यानी अदालत में कोई पिटिशनर होगा, कोई कंप्लेनेंट होगा, कोई मुद्दई होगा और विटनेसेस वगैरह के साथ आपकी ऑडियो वीडियो और लोगों की शहादतों के साथ एक पिटिशन फाइल होगा, एक दरख्वास्त दायर किया जाएगा। आर्टिकल नंबर वो 499 से लेकर के 502 तक, यानी सिविल और क्रिमिनल हद तक इज़्ज़त में फ़र्क। सिविल दीवानी हद तक इज़्ज़त है और क्रिमिनल फौजदारी नौइयत की हद तक इज़्ज़त है। ये दोनों जुर्म है, मगर सिविल हद तक इज़्ज़त में आपको दावा दायर करना होता है, दरख्वास्त देना होता है, पिटिशन फाइल करना पड़ता है, मगर पुलिस स्टेशन के बजाय अदालत में। और क्रिमिनल में आपको इस्तगासा फौजदारी दायर करना होता है, आपको दावा करना होता है, मगर क्रिमिनल में आपको इस्तगासा फौजदारी दायर करना होता है, यानी किसी और ने आपके ख़िलाफ़ किया या कोई ऐसा चीज़ जिसमें बैटरी, जिसमें तशद्दुद, जिसमें हाथाबाई, जिसमें क्रिमिनल एविडेंस के तहत, जिसमें क्रिमिनल के पहलू, क्राइम के पहलू उजागर होंगे, वो क्रिमिनल हद तक इज़्ज़त कहलाएगा। क्रिमिनल में आपको इस्तगासा फौजदारी दायर करना होता है और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा नंबर 499 और 500, 501 एंड 502 CRPC ये हद तक इज़्ज़त दावा, इस कानून के तहत आप हद तक इज़्ज़त दावा कर सकते हैं। मगर एक बात आपको याद हो, मालूम होना चाहिए, आप जब किसी के ख़िलाफ़ हद तक इज़्ज़त का दावा दायर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना स्टेटस शो करेंगे, अपना सोशल स्टेटस शो करेंगे, अपना फाइनेंशियल स्टेटस शो करेंगे, अपना सियासी पॉलिटिकल स्टेटस शो करेंगे। यानी आप जिस काबिल भी हैं माशरे में, जिस कदर आपकी वेट होगा, अहमियत होगी, आप वर्थ करते होंगे, उतना ही कीमती आप किसी के ख़िलाफ़ हद तक इज़्ज़त का दावा दायर कर सकते हैं। मगर उसके लिए शर्त यही है कि इस्टेब्लिश आपको करना पड़ेगा कि फ़लाँ शख्स ने हमें गाली बक्का, फ़लाँ शख्स ने हमें डिफेम किया, फ़लाँ शख्स जो है वो हमारे साथ ये ज़्यादती करता रहा। मगर इन सारी चीज़ों की गवाही और एविडेंस का मतलब पेपर एविडेंस चाहिए, आपको व्हाट्सएप की कॉपी चाहिए, व्हाट्सएप पे जो चैट किया है, टेक्सिंग की गई है, SMS की गई है, वीडियो बनाई गई है, वीडियो अपलोड हुई है, यूट्यूब पे अपलोड हुई है, सोशल मीडिया पे अपलोड हुई है, और इन अपलोड होने के बाद आप माशरे में, जग में आपकी जग रसाई हो रही है, इसीलिए आप हद तक इज़्ज़त का दावा दायर कर सकते हैं। सिविल यानी दीवानी हद तक इज़्ज़त और क्रिमिनल हद तक इज़्ज़त दोनों जुर्म है कानून की नज़र में। ताहम सिविल हद तक इज़्ज़त में आपको दावा करना होता है, मगर क्रिमिनल में आपको इस्तगासा फौजदारी दायर करना होता है, यानी ओपोनेंट आप होते हैं। ताज़ीरात के तहत, ताज़ीरात 499 से लेकर के 502 तक, यानी 3 आर्टिकल यहाँ पे ऐसे हैं जिसके तहत आप हद तक इज़्ज़त का दावा दायर कर सकते हैं। मगर अदालत का अगर आपने वक्त ज़ाया किया, अगर आप इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि ये हद तक इज़्ज़त है या एक
आम सी बात है, तो अदालत उड़ा के रख देगी। अब फिर जिसके खिलाफ आपने हद तक इज्जत का दावा दायर किया हुआ है, अब वो आपको रिस्पॉन्स में आपके खिलाफ चूँकि इस्टेब्लिश हो चुकी है, बाज़ाब्ता आप उसको अदालत में लेकर गए हैं, बाज़ाब्ता आप उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कार्रवाई कर चुके हैं, तो उल्टी बांस बरेलवी की यानी परी लकड़ी लेना, जिसने केस किया अब दोबारा उस रिवर्स होगा और अब उसके खिलाफ केस हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ इस केस इस्टेब्लिश हो गया, इसलिए कि आपने अदालत में केस को ऑलरेडी फला के खिलाफ हद तक इज्जत के सेक्शन 499, 500, 501 और 502 के तहत आपने हद तक इज्जत का दावा दायर किया, जो आप साबित न कर सके तो अब जवाब देना पड़ेगा। हद तक इज्जत का कानून क्या है? हमारे मुल्क में हद तक इज्जत का कानून, पाकिस्तान में हद तक इज्जत का कानून मुल्क के मुख्तलिफ कवानीन में दीवानी सिविल लिटिगेशन के तहत और फौजदारी क्रिमिनल लिटिगेशन के तहत आप फाइल कर सकते हैं किसी के भी खिलाफ। ताज़ीरात की दफ़ा नंबर 499 के मुताबिक अगर कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स को जिंदा या मुर्दा इदारे या कंपनी की इज्जत, वक़ार, रिपुटेशन या माशरे में उसका कोई मुकाम है और उसके मुकाम को डैमेज करने के लिए आपने प्रोपेगेंडा किया हुआ है, आप उसके ख़िलाफ़ झूठे बयानबाजी कर रहे हैं, आप उसके ख़िलाफ़ शहादत के बगैर बात कर रहे हैं, एविडेंस के बगैर बात कर रहे हैं, इशारतन करें, तहरीरी करें, ज़ुबानी कलामी करें या सोशल मीडिया के चैनल के ज़रिए करें या किसी भी दूसरे तरीके से दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने की गरज से अगर कोई अमल कर रहे हैं जिससे अगला बंदा डिफेम हो रहा है, उसकी शोहरत ख़राब हो रही है, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, जो आपकी हद तक इज़्ज़त का सबब बना हुआ है, जो बेइज्जती का सबब बना हुआ है, आप सेक्शन 499 CRPC के तहत, सेक्शन 499 PPC के तहत आप उसके ख़िलाफ़ हद तक इज़्ज़त का केस सू फाइल कर सकते हैं। किसी एक शख्स की जानिब से ये अमल ज़ुबानी बदतमीज़ी हो, ज़ुबानी कलामी बेइज्जती करने का सबब हो या तहरीरी हो, तहरीरी में कागज़ कलम के ऊपर भी तहरीरी है, तहरीरी में व्हाट्सएप के ऊपर भी तहरीरी है कि अगर व्हाट्सएप के ऊपर भी कोई किसी को गाली गलौज करता है, कोई किसी को डिफेम कर रहा है, कोई किसी की तस्वीर को उसकी बग़ैर इजाज़त के वायरल कर रहा है, जो कि बुरी नीयत से कर रहा हो, जो कि आपकी तस्वीर को, आपकी हालात ज़िंदगी को आपकी इजाज़त के बग़ैर अगर कोई वायरल कर रहा है, आप उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जा सकते हैं। ताज़ीरात 499 के मुताबिक ये फौजदारी हैसियत में एक काबिले गिरफ्त जुर्म है जिसकी सज़ा 2 साल, कम अज़ कम 2 साल है, कैद बामुशक्क़त, और जुर्माना भी है, और जुर्माना भी हो सकता है और 2 साल की सज़ा भी हो सकती है अगर कोई किसी की बेइज्जती करता हुआ पाया गया और इस्टेब्लिश हो गया कि आपने उसकी बेइज्जती की है, उसकी वजह से उस शख्स का जिसने पिटिशन फाइल किया हुआ है, जिसने सू फाइल किया हुआ है हद तक इज़्ज़त का, उसकी बेइज्जती हो रही है, लिहाजा वो फिर डैमेज आप पर अपनी हैसियत के मुताबिक क्लेम करेगा। जबकि हद तक इज़्ज़त ऑर्डिनेंस 2002 के मुताबिक ये एक दीवानी मुकदमे की हैसियत से, यानी सिविल मुकदमे की हैसियत से शामिल है, जिसमें हद तक इज़्ज़त करने वाले शख्स को जुर्माना और सज़ा या दोनों या वो माफ़ी भी मांग सकता है अगर कंप्लेनेंट कबूल कर ले, अदालत ऑर्डर दे दे तो माफ़ी मांगी जा सकती है। 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट जिसको पीका कहते हैं,
बहुत मारूफ लफ्ज़ है ये, स्पेशली मीडिया वाले के ख़िलाफ़ पीका के तहत बहुत कार्रवाई होती रही है। उसके मुताबिक, पीका कानून के मुताबिक, ये एक फौजदारी नौइयत के यानी क्रिमिनल नौइयत का काबिले गिरफ्त जुर्म है। 2 साल सज़ा, जुर्माना, माफ़ी, ये सारी चीज़ें आपको मांगनी पड़ेंगी। 2016 में ये एक्ट पास हुआ है, अभी तक ये कानून मौजूद है। 499 से लेकर के 502 तक के ताज़ीरात के तहत फौजदारी हैसियत में हद तक इज़्ज़त के कानून में पुलिस FIR काटती है, काटने की पाबंद है। अगर ना पुलिस काटे तो आप अदालत में जा कर के सेक्शन 22A के तहत आप पुलिस स्टेशन को फोर्स कर सकते हैं कि ये सबूत हमारे पास है, इस तरह हमारी जान, माल, इज़्ज़त को ख़तरा है फ़लाँ शख्स से, तो आप उसके ख़िलाफ़ FIR काटें। कानून के तहत दीवानी हैसियत में हद तक इज़्ज़त के कानून की कार्रवाई ऑर्डिनेंस नंबर 2002 के तहत की जाती है, जिसमें पुलिस FIR दर्ज नहीं करवा सकती, चूँकि ये सिविल नौइयत की हद तक इज़्ज़त है। बल्कि हद तक इज़्ज़त का दावेदार माफ़ी और हर जाने का दावा कर सकता है। हद तक इज़्ज़त का दावेदार कानून में मौजूद एक मखसूस अरसे 2 से 6 माह के अंदर हद तक इज़्ज़त करने वाले को एक तहरीरी नोटिस भेजेगा, लीगल नोटिस भेजेगा, और उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ होगा कि आपके फ़लाँ अमल से हमारी क्लाइंट की इज़्ज़त ख़राब हुई है। हद तक इज़्ज़त का सबब बनने वाले अमल की निशानदेही भी लीगल नोटिस जो भेजेगा उसको निशानदेही भी करने का वो पाबंद है, और उससे माफ़ी मंगवाया जा सकता है और जुर्माना भी अदा करने की उससे कहा जा सकता है कि जुर्माना अदा करो। बसूरत दीगर 2 साल की सज़ा है, कानूनी कार्रवाई करने का हक हमारा क्लाइंट रखता है। ये है हद तक इज़्ज़त का कानून। डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल डिफेमेशन लॉ। हद तक इज़्ज़त का दावा इस अंदाज में कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं बताता चलूं कि जब तक आपके पास सबूत ना हो उस वक्त तक इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि किसी के खिलाफ हद तक इज़्ज़त का केस दायर करें, जब तक कि आपके पास कंक्रीट एविडेंस मुयस्सर ना हो जाए। अपने इज़्ज़त का और अपना और दूसरों के इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखिए। एडवोकेट असलम परवेज़ को इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें इज़्ज़त के साथ रहें, वक़ार के साथ रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।